Hi everyone, welcome back to my channel. So today we have with us Ayush Kumar, who has cracked GSOC in his third year and is currently undergoing his GSOC project at Fossology. So today we'll talk with Ayush regarding all the open source opportunities that you can avail. And आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है. Today we will not talk about DSA and all. बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें DSA में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है. So Ayush will be sharing very much great insights into non-DSA kind of roles that we have as an option. एंड आयुष ने बहुत ओपन सोर्स किया है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज कॉलेज. एंड आयुष को डीएसए में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज मुझे अभी भी याद है आयुष हैज रीच्ड आउट टू मी इन हिज फर्स्ट ईयर की सर कैसे डीएसए एंड ऑल करें. बट उसे इंटरेस्ट नहीं आया तो ही मूव टू ओपन सोर्स एंड ऑल एंड ही हैज अटेन्ड ग्रेट अचीवमेंट्स इन दैट. सो टुडे विल टॉक विद आयुष. Welcome Ayush to my channel, and before starting, can you please introduce yourself in your words? Okay, so hello everyone. Thank you, Umang sir, for inviting me on your channel. Hello everyone, my name is Ayush. I am currently third year engineering student at ABS Engineering College, pursuing my bachelor's in electronics and communication engineering. Great, I'm great Ayush. enthusiast and full stack down. Yeah. थैंक यू आयुष फॉर इंट्रोड्यूसिंग यू. तो यार स्टार्ट करते हैं पहले सबसे कि तुमने ओपन सोर्स किया तो हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड विद ओपन सोर्स. एंड लाइक अगर कोई आ रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डीएसए में इंटरेस्ट नहीं है तो हाउ ही शी कैन स्टार्ट विद ओपन सोर्स. एंड इनफैक्ट लाइक ओपन सोर्स इज लाइक जीसॉक इज अ ग्रेट अचीवमेंट इफ यू आर इनटू ओपन सोर्स. तो हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू जीसॉक एंड ऑल. तो प्लीज अपनी जर्नी के बारे में शेयर करो. Okay. So, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो आई एम इन फर्स्ट ईयर एंड इन सेकेंड सेम. सो एक हमारी कॉलेज में टीचर हुआ करती मालविका मैम. सो वो सी पढ़ाती थी हम लोग को. देन आई गॉट 5 marks इन सी आउट ऑफ 50. Great. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही था मेरी जर्नी में. सो सबसे लीस्ट मार्क्स थे पूरी क्लास में. एंड दे गोना आल्सो स्कोल्ड मी फॉर यू हैव वेरी लीस्ट मार्क्स. एंड घर पे भी कॉल कर दिया था. सो दिस थिंग लैंड. उस टाइम पे कोविड आ गया था. सो कोविड आने के बाद में मेरे को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए. तो आई वाज कोड इन सी. So 10 or 20 programs like odd, even patterns and patterns program. सब ये मैंने कोड करना है स्टार्ट करा. मैं एक बना लेता था कि रोज के 10 प्रोग्राम करने हैं. सो मैंने कुछ 8-10 दिन ये प्रैक्टिस करा. सो मेरे हैबिट में आई वो चीज़. फिर मैंने बैठना सीखा कि हाँ कोड थोड़ा थोड़ा करते हैं. देन आई वाज इन पाइथन. पाइथन के ऊपर मैंने स्विच करा. तो थोड़ा थोड़ा पाइथन पढ़ी मैंने. फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया नहीं इसमें. देन आई वाज आस्किंग टू मैनी सीनियर्स कि क्या करना चाहिए. अब सब बोल रहे हैं डीएसए डीएसए, बट वही मेरा डीएसए में इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा था. फिर भी मैंने ज़बरदस्ती हैकर रैंक वगैरह पे कोडिंग स्टार्ट करी. उसके बाद में भी इंटरेस्ट इतना बना नहीं. क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होते नहीं थे. तो फिर आई वाज इनटू वेब डेवलपमेंट. सो मैंने वेब Okay. डेवलपमेंट स्टार्ट करा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करा. देन आई लर्न एचटीएमएल सीएसएस बेसिक जावास्क्रिप्ट. सो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करे. बेसिक बेसिक कार गेम्स, टू डू लिस्ट एंड रेसिपी ऐप, दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स. और बस उसके बाद में ये सब बनाने के बाद में आई वाज अटेंडिंग वन वर्कशॉप ऑफ सुमित मलिक सर. सो मैंने एक सुमित मलिक सर की वर्कशॉप अटेंड करी जिसमें उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स दिए थे. पाइथन की वर्कशॉप शायद या सी प्लस प्लस की वर्कशॉप थी. कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स बना के गिटहब पे डालने थे. सो वहाँ से मेरे को गिटहब का आइडिया आया कि हाँ कुछ गिटहब भी होता है जहाँ पे हम अपना कोड स्टोर कर सकते हैं. सो मेरे को बस उतना ही मालूम था कि गिटहब पे हम अपना कोड डाल सकते हैं. सिंपली आई वाज कॉपिंग एंड पेस्ट ऑन गिटहब. सो उस टाइम पे मेरे को गिट कमांड्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था कि कुछ गिट कमांड्स बोलते हैं. सो सिंपली मैं वहीं पे अपना कॉपी पेस्ट कर करके नए नेम बना के फाइल फोल्डर बना के डालता रहा. देन आई केम टू नो अबाउट अबाउट मानव अग्रवाल फ्रॉम माय Okay. कॉलेज. Yeah. तो मानव अग्रवाल के बारे में पता चला कि हाँ वो काफ़ी अच्छा ओपन सोर्स करते हैं. कुछ गिटहब वगैरह की उनकी प्रोफाइल अच्छी है. उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रखा है. सो मैंने उन्हें अपनी प्रोफाइल रिव्यू करवाई. एंड प्रोफाइल रिव्यू करवाने के बाद में तो वो बोले कि तेरे को ओपन सोर्स में कुछ करना चाहिए. सो आई वांट टू टेक पार्ट इन केडब्ल्यूसी, दैट इज खड़गपुर विक्टर ऑफ कोड, दैट इज Okay. कंडक्टेड बाय आईआईटी खड़गपुर. सो आई गॉट थर्ड रैंक इन दैट. मेरी उसमें थर्ड रैंक आई That's ऑल great. ओवर इंडिया में. ठीक है. सो तो उसके बाद में ये हो गया. तो फिर आई वाज टॉकिंग टू मानव सर. सो मानव सर ने बोला कि तू गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में जा. देन आई वाज गोइंग टू गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड एंड आई गॉट 47 रैंक इन ऑल ओवर इंडिया. मेरा Great, डेवलपमेंट great. का पाथ क्लियर था कि मेरे को वहाँ से डेवलपमेंट करनी ही करनी है, क्योंकि मेरे को अच्छा लगने लगा था. चीज़ें इंटरेस्टेड लगने लगी थी और चीज़ इंटरेस्ट आ रहा था करने में. सो आई वाज नॉट गेट इनटू डीएसए. मैंने डीएसए की तरफ देखा भी नहीं घूम के, ना सी प्लस प्लस, कुछ नहीं, केवल एचटीएमएल सीएसएस
एंड वन फ्रेमवर्क इट इज रिएक्ट, इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करे। देन इन माय सेकंड ईयर मानव सर हैज क्लियर जीशॉक विद जेंगो ऑर्गेनाइजेशन। देख के अच्छा लगा कि कोई सीनियर से जिससे मतलब मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ उसका जीशॉक निकला है। देन आई वाज आल्सो लाइक अब इस नेक्स्ट ईयर मेरे को भी करना है। लाइक उन्होंने दिखाया कि उनका वेबसाइट पे नाम आ रहा है Hmm. मानव समर ऑफ कोड की And वेबसाइट। actually, he was the first senior from our college to crack GSOC. या So motivation सा भी आया हो. सो फिर मैंने उसके बाद में कहा कि अगर करना है तो करना है, अगर मेरा नाम आएगा तो ही मैं ओपन सोर्स करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। Hmm. मुझे थर्ड ईयर में नाम अपना लाना ही है गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पे। सो आई वाज ट्राइंग लाइक मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। एंड देन मानव सर आल्सो पुश मी कि करते रहो। लेकिन आल्सो स्कोल्ड मी मेनी टाइम्स बिकॉज मैं बहुत ज्यादा फॉल्ट करता था डायरेक्ट किसी भी कमेंट कर रहा हूँ, किसी भी इश्यूज पे कमेंट करे दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। सो लाइक बहुत चीजें खराब भी हुई, फिर चीजें धीरे धीरे सही होने लगी। देन आई स्टॉप कंट्रीब्यूशन इन सर्किट वर्ड्स एंड many organization. Then after that, like I choose one that is sociology, and फिर मैंने उसके लिए proposal लिखा। And I also contributed in Keploy, that is CNCF project, and that has ranked third on India. So इंडिया में उसकी थर्ड रैंक है। कैप्लॉय में मैंने बहुत कंट्रीब्यूशन करा, उसकी हेल्प से मेरे को सोशोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। लाइक मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट होने में, लाइक गूगल समर ऑफ कोड में सेलेक्ट होने में, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट था। सो लाइक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट जिसमें मैं कंट्रीब्यूशन कर ही रहा था कैप्लॉय में। एंड वन ऑफ द मेंटेनर ऑफ कैप्लॉय इट इज नेहा शर्मा, आई वाज आल्सो रिमाइंड। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी जी शॉक के लिए। एंड मानव सर इज ऑलवेज विद मी। एंड देन माई जी शॉक इज क्लियर। एंड प्रपोजल वगैरह मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था अराउंड मार्च के बाद से, जब लिस्ट आ गई थी प्रोजेक्ट्स की। एंड आई वाज वर्किंग ऑन द प्रपोजल। एंड देन मैंने अपना प्रपोजल लिख लिया था एट तक, एंड लास्ट डे आई सबमिटेड माय प्रपोजल and results are like positive. Cool, Ayush. Cool. Congratulations, यार. It is really a great achievement. तो यार ये आंसर है उन सब लोगों के लिए जिन्हें डीएसए में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो सीपी वगैरह या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स उसमें नहीं जाना चाहते हैं. तो दे कैन गेट इनटू डेवलपमेंट जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस एंड लाइक आयुष has said कि उसने रिएक्ट पे काम किया एंड ऑल. So you can get into these things. You can start contributing to different open source organizations. मतलब बट एक चीज है यार, ये बात याद रखना कि ओपन सोर्स में जा रहे हो तो फिर उसी में जा रहे हो. जस्ट कीप डूइंग इट. लाइक ऐसा सोचना कि यार जीसॉक लेवल का मुझे प्रिपरेशन करना है, क्लियर करना है, बिकॉज वो तुम्हें एक क्रेडिबिलिटी दे देगा एंड लेटर ऑन यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ योर जीसॉक टैग, आई विल से. तो यार जाओ इसमें. ऐसे ही कुछ नहीं है कि सिर्फ डीएसए ही है. बहुत लोग कहते हैं यार सिर्फ डीएसए करो एंड ऑल. तो आयुष हैज प्रूव्ड दिस एज वेल एंड मेनी ऑफ लाइक 2-3 और जूनियर्स का भी मेरे कॉलेज से शायद जीसॉक क्लियर हुआ है इस साल. एंड मानो वाज द फर्स्ट वन जिसने आयुष को गाइड करा. एंड वही चीज होता है यार, कोई सीनियर अगर करता है तो लाइक जूनियर देख के उससे पूछता है, गाइडेंस लेता है एंड ही आल्सो स्टार्ट्स. तो दैट इज रियली गुड यार आयुष. तो नेक्स्ट थिंग इज यार कि लाइक यू डिड ओपन सोर्स, यू गॉट लाइक यू आर करेंटली डूइंग योर जीसॉक प्रोजेक्ट एंड ऑल. तो तुम्हें इस ओपन सोर्स के थ्रू क्या कोई जॉब ऑफर्स मिले, क्या इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली फुल टाइम रोल्स के लिए, लाइक एनीथिंग, एनी गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू गॉट अपार्ट फ्रॉम जीसॉक थ्रू ओपन सोर्स? या सो लाइक इवन जी शॉक से पहले मेरे पास में ऑफर्स आने लगे थे, बिकॉज मैनी रिक्रूटर्स अप्रोच माय गिटहब प्रोफाइल। एंड माय ओके. लाइक मेरा ये था कि बहुत से लोग बोलते थे लाइक आपकी प्रोफाइल कोड शेप या कोड फोर्सेस में मैंने देखी बहुत अच्छी थी। एंड ओके. मैनी पीपल से गिटहब प्रोफाइल्स लाइक जो डेवलपमेंट में होते हैं वो गिटहब प्रोफाइल्स अपनी मेंटेन रखते ही रखते करेक्ट, हैं। करेक्ट. तो मैंने अपनी गिटहब प्रोफाइल स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा मेंटेन रखना स्टार्ट कर दी थी। लाइक आई मैनी फॉलोअर्स and many things like starts. My projects was also a very good हम्म. reach, branded projects. So मेरी प्रोफाइल काफी अच्छी, तो रिक्रूटर्स के लाइक नजर में प्रोफाइल रहती है तो दे कैन करेक्ट. कांटेक्ट यू। तो मैंने लाइक आई हैव ऑफर फ्रॉम हार्नेस। हार्नेस is a very good startup, and हम्म. they have raised like many millions, and also like read on the USA wall. So like harness से offer आया मेरे पास में, then I have offer from Keploy as a DevRel engineer. DevRel is a different role where you can do both things. Like you can do marketing, you can also doing coding. So तुम करेक्ट. वहाँ पे सब चीज कर रहे हो, तुम कंपनी के लिए ब्लॉग भी लिख रहे हो, तुम कंपनी के लिए आर्टिकल लिख रहे हो, मार्केटिंग भी कर रहे हो, कोड भी कर रहे हो, हर चीज करनी होती है। सो आई ऑफर फ्रॉम Keploy एंड Zendesk से भी ऑफर है। सो ऐसा नहीं है कि बिना डीएससी के ऑफर्स नहीं आते हैं, अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारे पास ऑफर्स भी है।
फैंटास्टिक आयुष एंड दैट इज आल्सो प्रूव्स कि यार सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओपन सोर्स में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। इनफैक्ट आई आल्सो नो कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं लाइक पैम्पे है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है एंड सम कंपनीज लाइक गोजेक इफ यू नो। तो ये सारी कंपनीज डीएसए के जैसे ब्राउजर स्टैक भी एक कंपनी है, they prefer more of open source and development expertise rather on DSA. So like if you'll go to Gojek website and you'll go to careers page, you'll find कि we prefer open source enthusiasts and all. तो वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं और बहुत अच्छा पे करती हैं। इट इज नॉट लाइक कि दे डोंट पे प्रेटी वेल। तो बहुत अच्छा भी पे भी करती हैं लाइक इक्विवेलेंट टू ए फांग इंजीनियर आई से। तो दैट्स वेरी प्रेटी मच गुड यार आयुष एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट। इसके अलावा लाइक अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है अगेन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है एंड इफ इज टारगेटिंग जीसॉक, तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि वो क्या रिसोर्सेज लाइक व्हाट रिसोर्सेज डू यू फॉलो? पहला तो मैं यही कहूंगा कि रीच आउट टू सम सीनियर जिसने वो क्रैक किया है जीसॉक, तो वो सबसे बेस्ट गाइड कर सकता है तुम्हें कि हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड। बट अपार्ट फ्रॉम इट कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जिसमें नहीं है कोई सीनियर या रीच में नहीं है कोई, तो व्हाट यू विल सजेस्ट टू देम हाउ दे कैन गेट स्टार्टेड? दैट इज माय क्वेश्चन। Okay, so first of all, सबसे पहले ओपन सोर्स के लिए एज सजेस्ट कोई रोड मैप या कुछ गाइडलाइंस नहीं है। तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। तुम अपने सीनियर्स को रीच आउट करो, तुम लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट कर सकते हो जो जी शॉक निकाल चुके हैं या कोई भी बड़ा ओपन सोर्स प्रोग्राम निकाल चुके हैं। एट ओपन सोर्स इज नॉट जी शॉक। अगर तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें फायदा मिलने वाला है मेरे हिसाब ओके, से। मेरा ये नहीं था, स्टार्टिंग से ये नहीं था कि मुझे जी शॉक करना है, मुझे ये था कि मुझे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना है। बट जी शॉक का इतना ज्यादा हाइप है, सो आई वाज गेटिंग टू जी गॉट इट। सो स्टार्ट कुछ नहीं करना। तुम्हें एक बेसिक सा पहले लैंग्वेज वगैरह करनी होगी, लाइक तुम डेफ इवन यू इफ यू नो डेटा स्ट्रक्चर्स, इफ यू नो सी प्लस प्लस, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स। सी प्लस प्लस के थ्रू भी तुम ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। टेंसरफ्लो, मैं एक दो नाम ऐसे ले ले रहा हूँ। टेंसरफ्लो इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तुम सी प्लस प्लस अगर तुमको आती है तो तुम कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। तो डेटा स्ट्रक्चर वाला भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है ओपन सोर्स में, और एट द एंड ऑफ द डे वो फायदा मिलेगा। सो कोई रोड मैप नहीं है। तुम पहले एक लैंग्वेज करो, देन तुम देख लो कि अगर डेव रिलेटेड है या सी प्लस प्लस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन तुम ऑर्गेनाइजेशन चूज करो, सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो उसमें। एंड ऑर्गेनाइजेशन चूज करने के बाद में एक चीज का सबसे जो मेन काम होता है वो तुम मेंटर से अपनी जान पहचान करो। मतलब जान पहचान इन द सेंस तुम्हें वो जान पाए कि हाँ कोई पर्टिकुलर एक्स नाम का बंदा है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया है, वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब जी शॉप के लिए प्रपोजल शॉर्टलिस्ट होते हैं ना, तो वो तुम उनकी नजर पे रहता है कि हाँ इस बंदे ने कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये इसे हम जानते हैं। तो तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होने में थोड़ा इजी रहता है। तो ये गॉट चीज है। और कम्युनिटी में अपनी जान पहचान करो कि हाँ कोई तुम्हें जान सके कि तुम कोई एक्स नाम का बंदा है या कोई आयुष नाम का बंदा है जो कि कम्युनिटी में है, जो कि लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों के सेटअप कर रहा है। मैंने दो चार लोगों के सेटअप भी करे फर्स्टलॉजी में, और भी मैंने जिन प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन करा है मैंने वहां पे भी सेटअप करे। सो सेटअप कर रहा है मतलब लोगों की हेल्प कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ओपन सोर्स इज लाइक तुम लोगों की हेल्प कर रहे हो। सो करेक्ट, ये करेक्ट। चीज कर सकते हो, तो इससे तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा होंगे। सो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो लैंग्वेज, देन तुम मेंटर से कांटेक्ट करो। ऑर्गेनाइजेशन अपने टेक स्टैक के हिसाब से चूज कर सकते हो, गूगल समर कोड की वेबसाइट पे जाके, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कर सकते हो जिसकी रैंकिंग अच्छी हो। सो ऐसे करते हैं। गॉड, लाइक यू सेड कि जीसॉक नहीं क्लियर हुआ है तो भी फायदा होगा। तो जस्ट आई वांट टू रिपीट दिस पॉइंट एज वेल कि जैसे इफ यू आर इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट नेसेसिटी कि तुम एक्सपर्ट या कैंडिडेट मास्टर बन जाओ कोड प्रोसेस पे, बट इट विल जस्ट ऐड ए गुड टैग टू योर रेज्यूमे। तो सिमिलर जीसॉक भी है कि जीसॉक क्लियर होता है दैट एड्स ए टैग कि यार तुमने जीसॉक क्लियर किया एंड इट प्रूव्स योर ओपन सोर्स नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तो बट अगर तुमने मेहनत करी है, लाइक तुमने अगर कोडिंग करी है, तो उसका फायदा तो होगा ही अल्टीमेटली, लाइक इट्स सिमिलर टू ओपन सोर्स एज वेल। मैं ग्रेट। अभी हाँ। अभी दो तीन ऐसी कंपनीज, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें मतलब काउंट करवा सकता हूँ जो डायरेक्ट तुम्हें इंटर्नशिप ऑफर करती है अगर तुम उनकी ऑर्गेनाइजेशन में तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। मैशरी, लेयर 5, रेड हार्ट, ये ऐसी कंपनीज है जो डायरेक्ट तुम्हें इंटर्नशिप ऑफर्स करती है ओपन सोर्स के थ्रू। एंड वन ऑफ द इज आई थिंक क्वेंसाइट्स लैब, जिसमें मेरा मेंटोर भी है ओपन लाइक जी शॉक वाला। सो ऐसी ओके, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी है जो तुम ओपन सोर्स की डायरेक्ट जॉब ऑफर्स करती है। लोकल स्टैक, ये सारी स्टार्टअप्स हैं और फॉरेन के स्टार्टअप्स हैं, बहुत अच्छा पे करते हैं और उसके बाद में अच्छा ओपन सोर्स के थ्रू तुम इनमें जा सकते हो और पे भी बहुत तगड़ा करते हैं। गॉट
It simply shows यार बहुत सारी opportunities हैं open source के अंदर भी, and there are a lot of companies hiring based on open source knowledge. That's really cool, Ayush, for the insights and all. Apart from that, would you like to share some insights into some opportunities related to open source? Like we heard about MLH and also just wanted to know more about those things in short. ओके 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 सो पहला जो प्रोग्राम आया वो एमएलएच फेलोशिप लाइक Okay. काउंट करेंगे काउंट करते करते हम करते हैं फर्स्ट इज एमएलएच फेलोशिप कंटेन्स लाइक थ्री मतलब एमएलएच फेलोशिप में 3 ट्रैक होते हैं एंड नाउ देयर आर 4 ट्रैक्स वन इज एमएलएच प्रेप 19 डेज का प्रोग्राम होता है देन वही सिंपल उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है उसमें तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस ही डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं 15 मिनट्स का एक इंटरव्यू होता है अगर तुम्हारा एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है ठीक है एंड देन देयर आर 3 more tracks एंड दैट हैज लाइक ऑफ 3 months वो जो Okay. 3 ट्रैक होते हैं वो 3-3 months के होते हैं उसमें तुम कोई भी एक ट्रैक में अप्लाई कर सकते हो यू कैन अप्लाई इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ट्रैक इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ट्रैक लाइक यू कैन डायरेक्टली वर्क विद मेटा इंजीनियर्स फेसबुक के इंजीनियर्स के साथ डायरेक्टली तुम वर्क करते हो लाइक Great. प्रोजेक्ट्स पे and like in then second one is open source track like तुम सोलाना लैब्स और बहुत सारे एमएलएच के प्रोजेक्ट्स के एमएलएच के प्रोजेक्ट्स हैं तुम उन पे डायरेक्टली वर्क करते हो सोलाना लैब्स एंड मेनी मोर यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड थर्ड वन इज लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक जो कि डीएसए वाले लोग बहुत लाइक सॉफ्टवेयर में एसडी की प्रोफाइल पे जॉब चाहिए so you can also apply for software track of MLH fellowship that is one of the best program I have Okay. ever seen. So you Fantastic. can go with any DSA candidate can also apply. Basic development knowledge is required. And तुम वहाँ पे हैकाथॉन्स में पार्ट ले रहे हो तुम वहाँ पे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हो तुम वहाँ पे टीम में भी काम कर रहे हो सो 3 महीने में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फन होता है एंड एमएलएच प्रेप वाला जो प्रोग्राम होता है 90 डेज का वो पेड नहीं होता है वो लाइक उसमें कोई पे नहीं होता है बट वो एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा होता है एंड अगर वो तुम क्लियर कर लेते हो जो ये 3 महीने वाले प्रोग्राम से इनमें सेलेक्ट होना काफी इजी हो जाता है इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है एट द एंड क्योंकि वो ये बंदा एक्स बंदा एक प्रोग्राम करके आया है एमएलएच का सो ये चीज है एंड 3 months वाले प्रोग्राम की जो स्टाइपेंड होती है वो $5,000 होती है $5,000 $5,000. Very much big amount. Mhm. so this is MLH fellowship and you can also go with LFX mentorship is same but उसका ये होता है कि 3 कोहरेट होते हैं उसके कोहरेट इन द सेंस एक 1 year में 3 बार होता है तो Okay. हर 3-3 महीने के गैप में होता है सो यू कैन ऑल्सो गो विद दैट यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड सेम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं यू कैन अप्लाई इन दैट एंड सिंपल वही तुम्हें कवर लेटर एंड यू कैन लाइक ऑर्गेनाइजेशन बाई ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू के थ्रू भी लेती है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन आपका कवर लेटर लिखवाती हैं और बहुत सारी चीज़ होती है तो अलग ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है anyone have any doubt so you can ping me Umang sir mentioned my LinkedIn also so you can ping me on LinkedIn I can tell you all the things okay Okay. and third one is your outreach is same but उसमें women candidates का ज़्यादा होता है ऐसा भी नहीं कि women candidates ही select होते हैं but you can also go with outreach is also very good program and उसका stipend भी बहुत ज़्यादा होता है उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है you can search on Google and that is also very like very good program one of my Okay. friend got internship in PhonePe from outreach PhonePe में उसे internship मिली है outreach मतलब outreach क्रैक करने के बाद even they had no DSA rounds they had directly phone call from company. So these Great. are the Great. programs I take part many more programs about open source so you can search on Google and like get the exposure like and direct apply. These are those some main programs that you have talked about. And इसके links भी मैं डाल दूंगा description में for all of them who want to check out these things. Like Ayush will share all those resources. Like मैंने बहुत ज़्यादा open source की नहीं है कभी, बहुत ज़्यादा क्या मैंने की नहीं है. So that's why I am giving more time for Ayush to speak on this. And that's all, Ayush. Any last words that you want to say to the audience? Okay, so in the last मैं यही कहना चाहूंगा लगे रहो हार मत मानो कामयाबी मिलेगी अगर डीएसए कर रहे हो तो डीएसए पे फोकस कर लो डेफ कर रहे हो तो डेफ पे फोकस करो एक चीज पाथ पकड़ के चलो कामयाबी जरूर आ जाएगी तुम्हारे पास करेक्ट आजकल लोग कंफ्यूज रहते हैं करना क्या है एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू आल्सो से कि यार दोनों में ही इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं जस्ट द थिंग इज कि तुम कितनी शिद्दत से वो चीज कर रहे हो लाइक अगर डीएसए कर रहे हो तो एकदम जी जान लगाओ
सीपी ट्राई करो, लीड कोड करो, इंटरव्यू बिट करो, जो जो भी चीज़ है ना यार करो उसको। ओपन सोर्स कर रहे हो तो लाइक मुझे उतना नॉलेज नहीं है बट व्हाटएवर आयुष हैज़ टॉक्ड अबाउट उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो, देखो क्या होता है उधर, कंट्रीब्यूशन करके देखो। बहुत सारी ओपन सोर्स ऑर्गनाइजेशंस हैं एंड इट इज़ रियली अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि क्या होता है। यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग योर कोड टू द कंपनी, लाइक टू द ग्रैंड कंपनीज़ लाइक मानो का मुझे पता है ही कंट्रीब्यूटेड टू Django, सो इट इट रियली फील्स प्राउड कि यार तुम जो कोड तुमने कंट्रीब्यूट किया है दैट इज यूज्ड बाय द डेवलपर्स। तुमने Django के एक्चुअल कोड में कंट्रीब्यूट किया एंड Django इज ए basically used by developers to build apps or webs. So it is really a great honor to be an open source contributor. Thank you so much Ayush first of all for coming to and sharing your insights. I think बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी टू ओनर की जो ये चाहता है ओपन सोर्स में जाना एंड थैंक यू अगेन आयुष फॉर कमिंग टू द एंड स्पीकिंग ऑन थैंक यू दिस सर फॉर इनवाइटिंग दैट। ओके। एंड बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ लाइक ऐसे बहुत सारे और भी पॉडकास्ट आएंगे फ्यूचर में ऑन माय चैनल सो इफ यू लाइक एंड प्लीज कमेंट बिलो कि तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो एंड यू कैन रीच आउट टू आयुष थ्रू हिज लिंक्डइन प्रोफाइल दैट आई ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन एंड कोई भी ऐसा टॉपिक इफ यू थिंक कि इसमें वीडियो आनी चाहिए वी कैन हैव अ वेरी ऑनेस्ट वीडियो लाइक वी डू एन ऑनेस्ट टॉक व्हाटएवर वी डोंट राइट स्क्रिप्ट्स एंड ऑल so you can just comment below and we'll come up with those videos. Please do subscribe to the channel if you want such insightful videos. Thank you, Ayush. Thank you all for watching. लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि सर का चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। Thank you, Ayush. Thank you. Thank you. थैंक यू सर।